नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति हुआ घायल, कहां ताजिया स्थल पर बच्चों के झगड़े को लेकर हुई फायरिंग, कहां उप मुख्यमंत्री ने किया अमृत सरोवर का भूमि पूजन। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। साजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कांचरी तेंदु भाटा में सड़क दुर्घटना, जहां एक व्यक्ति घायल। जानकारी के अनुसार साजा से अपने ग्राम मोहा भाटा जा रहा लक्ष्मण साहू जो किसी अज्ञात वाहन की टक्कर में आकर फरार हो गया। चालक वहीं लक्ष्मण को गंभीर हालत में 108 की सहायता से हॉस्पिटल ले जाया गया। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में इमामबाड़ा मुस्लिम समुदाय के दो परिवार में ताजिया स्थल पर बच्चों के झगड़े को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने देसी तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और अन्य 2 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, जिस पर से ये घटना घटित हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पंगे नाम है उनका। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें। जो बता रहे हैं चुनावी हुए हैं, इसका जैसे आज नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हुआ है संपन्न, तो इससे तो कुछ लेना देना नहीं। नहीं, उसका इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। इसका चुनाव का कोई मैटर नहीं है। किस थाना क्षेत्र की घटना है? जिस थाना सिटी कोतवाली बेल्ट परिजन है कैसा बोला परिजन हुए भैया चाचा दाऊ को हुए जो घटना पे मौके पे हुए। हाँ, जो मौके पे आपको देखने आए थे। तो इन पर ताजी देखने आया था। मैं आया था त्योहार करने, तो इसीलिए तो कोई बात नहीं, बच्चे बच्चों कोई बात हो गई हुई। तो मैंने उनसे ये कहा जिन्होंने गोली मारी है, मैंने उन्होंने ये कहा कि तुम वही बात है, बच्चों ने मारा है तो आप मेरे भाई को मान ले, छोटे वाले को। तो बड़ा थोड़ा सा दिमाग से माइंड है, तो इन्होंने कह दिया नहीं मैं मार के क्या करूँगा। तो बराबर हमने अगर तुम्हारा दिल का मन बनना है तो आप मान लो। वो कह ले कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। उन्होंने मेरे को बराबर कर दिया है। तो हम लोगों ने, मैं चले गया खाना खान। तो ये लोग अपने अभी, ये लोग 4-5 लोग थे, मैं जानता, 2-3 लोगों का नाम जानता मैं थे। तो वो लोग अपने अभी अचानक घर में घुस गए। मैं भीतर खाना खा रहा था, तो भीतर से हमारी बहन ने आवाज़ दी है कि वो लोग अंदर मार रहे हैं वो लोग। तो मैं भक्के आया है, तो साहब का भैया और एक साहब, ये 3 लोगों को मैंने अंदर घुसता हुआ, ये लोग डंडे पकड़े थे और 2 लोग तमंचा बाहर लिए खड़े थे। तो मैंने कहा नहीं क्यों मार रहे हो? तो वो कह रहे हम सालों गोली मार दें। वो लोग गाली पकड़ लगे। तो मैंने भैया क्यों गाली पकड़ रहे हो? हम इस साथ में परदेसी हूँ बाहर के, तो मेरे से कुछ नहीं कहेंगे। तो हमने इनसे कहा नहीं चलो ऐसा करो, बाहर करो। मैंने उनको बाहर कर दिया है। बस इतनी बात मैंने बाहर करा है। वो लोग 4-5 लोग थे, सारे लोग तमंचे पकड़े थे। इन्होंने डायरेक्ट उठाए, पहले नंबर मेरे गोली मारी है। मैं इसमें मौजूद में थे, सरजी में अंगुलियाँ लगी और जो सारे छर्रे लगे हैं। पहले नंबर मेरे मौजूद में मेरे गोली मारी है। हमारे भाई आ गए हैं, तोले इतने ऊपर से झाँक के उन्होंने देखा, कहा रे क्या हो गया। तो वो आ गए, उन्होंने देखा कहा क्या हो गया। हमने भैया देखो उन्होंने गोली चला दी है। उनने उठाई, एक और गोली चला दी, उनके मेरे भाई के गले हुए लगी है। इन्हें तीसरी गोली चलाई है, दीवार के सारे ले। तो मैंने अपने भाई को लेके चल दिया हूँ। तो इमाम लोग, मैं इस वाली गली से गया हूँ, वो लोग उस वाली गली से। तो हमारे चाचा उधर गई परचूनी दुकान पे सौदा ले रहा हूँ, तो वहाँ से निकल रहा हूँ। मेरे चाचा को देखा, उन्होंने मेरे चाचा की गोली मार दी गई है। पहले देखा वो लोग रोड पर डले हैं मेरे चाचा। तो हम लोग जब तक घर गए हैं, ये लोग कोई रहा नहीं। इतनी बात हमारे सामने भैया मौजूद है। तो मैं अपने चाचा को ले आया, मेरे भाई इन्हें यहाँ पर नाई कर दिया, मैं ग्वालियर खाया मेरे भाई। तो जो झगड़ा हुआ तो उस टाइम आपके चाचा वहाँ पे मौजूद नहीं थे? मेरे ना चाचा थे, मेरे ना कोई भाई थे। वो जिनके मेरे भाई के गोली लगी है, जो गला हुए मेयार पर भाई अगर से, वो ना वहाँ पर भी थे। वो पैसे लेने गए थे मेरे चाचा बैंड वाला। मतलब एक तो जैसे जो मृतक हुए हैं, जो हत्या वो हो गई उनकी, एक आपको लगी, एक और है लोगों को गोली लगी है। ग्वालियर 3 लोगों को गोली मारी है और चौथे लोग और वो मौजूदी में 5 लोगों के पास। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। कांग्रेस के विधायक से झारखंड के कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देशित पदयात्रा के क्रम में शिकारीपाड़ा पहुंचे। शिकारीपाड़ा के सरायदाहा गांव, जो कि दुमका संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद लाल बाबा का गांव में पहुंचकर मंत्री बादल पत्रलेख ने गांव के सपूत पर माल्यार्पण किया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय लोगों ने मंत्री से लाल बाबा का आदम कद स्टैचू निर्माण की मांग की, जिसे त्वरित रूप से बनाने का आश्वासन मंत्री ने दिया। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।
इस स्वतंत्रता को पाने में, आधुनिक भारत बनाने में जिन सपूतों का योगदान है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, शहादत दी, जिन्होंने अपने सोच से भारत को सींचा, उनके गाथा को गांव-गांव में पहुंचाने और फिर से गांधी के सपनों का भारत, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का भारत, उस सोच को लेकर हम लोग गांव-गांव चले। और साथ ही अभी जो ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई, जीएसटी, जो आम जीवन में उपयोग में लाने जाने वाली वस्तुओं पर लगाया गया है, और उसके साथ साथ क्षेत्रीय समस्याएं, सामाजिक समस्याएं हों, विकास संबंधी समस्याएं हों, उसका भी हमें आकलन करना है और हमसे जो बन सके समाज के लिए देना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर एक जिला में कम से कम 75 किलोमीटर की पद यात्रा इस उद्देश्य से की जा रही है कि हमें अपने अतीत को याद करते हुए वर्तमान को संरक्षित रखना है। देश में जो शक्तियाँ हावी हुई है, जिस ओर देश को ले जाया जा रहा है, गांधी के सपने चूर चूर हो रहे हैं, अम्बेडकर साहब का संविधान खतरा में है, उन सब को लेकर फिर से एक बार संगठित होने की ज़रूरत है। और जो पदयात्रा के दौरान कल हमारे साथियों ने, हमने महसूस किया कि लोग उन महान विभूतियों को अभी भी याद किए हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, पटेल साहब हों, सबके बारे में नई पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है कि 1885 से जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद कैसे कांग्रेस ने देश के आज़ादी के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जाके काम किया। गांधी जी के नेतृत्व में हमने यह लड़ाई लड़ी, देश गुलाम था, आज़ाद हुआ। नेहरू जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत जिसका उन्होंने कल्पना किया था, उसका नींव रखा। आज भी उनके द्वारा बनाए गए नवरत्ना, जिसका कोई मैच नहीं। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। 10 मुहर्रम का जुलूस अंजुमन मोइनुल मोमीन बादी खास जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के नेतृत्व में निकाला गया। जुलूस में शामिल ताजिया आलम जुलजना अंजुमन मोइनुल मोमीन में भादी नई सब्जी मंडी आजमगढ़ रोज जेसी चौराहा हुसैनगंज घास मंडी चौक अलीगंज शहपंजा करबला में जुलूस का समापन हुआ। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। हंडिया प्रयागराज तहसील के अंतर्गत आने वाले बरौत बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर के बगल स्थित ऐतिहासिक तालाब को जिला पंचायत प्रयागराज द्वारा स्वीकृत अमृत सरोवर का उद्घाटन, भूमि पूजन, शिलान्यास उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया। अमृत सरोवर योजना के तहत ऐतिहासिक बरौत स्थित तालाब के लिए 85 लाख का बजट पास किया गया, जिसके तहत तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। तालाब के चारों तरफ पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के तहत चारों ओर वृक्ष लगाए जाएंगे। मॉर्निंग वॉक के लिए खुला जिम, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन प्रयागराज जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए व विशिष्ट अतिथि के रूप में रमेश चंद, सांसद भदोई व विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन अजय पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष गंगा पार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा भूमि पूजन के साथ की गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि का आयोजक जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज द्वारा अंग वस्त्रम और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि निर्मल गंगा और स्वच्छ सरोवर होनी चाहिए। इसी क्रम में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है और भारत की 80% आबादी गांव में बसती है, इसलिए उप मुख्यमंत्री जी ने बरौत जैसे गांवों को चुना है। मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बरौत की धरती पर मैं विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री के पद पर रहते हुए कई बार आ चुका हूं। आगे उन्होंने कहा कि तालाबों से अवैध अतिक्रमण और भूमाफियाओं का कब्जा हटाया जाएगा।
प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल की गई। जानकारी करने पर बताया गया कि हम सरकार की समस्त योजनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अब बात हमारी रोजी रोटी पर आ गई है, इसलिए हम अब लोग चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि जनपद बांदा के सभी डाकघरों में हड़ताल की गई है और पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर को अपनी मांगों के अंतर्गत ज्ञापन सौंपा गया है। आगे बताया कि ये हड़ताल संपूर्ण देश भर में की जा रही है तथा हमारी मांगे हैं कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं और डाकघरों के निजीकरण से हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार अग्रवाल है। मैं राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संघ का बांदा का जिलाध्यक्ष। जी, क्या हो रहा है आज? ये आज स्ट्राइक है, 10 तारीख की संकल्पित स्ट्राइक है। कर्मचारियों के समर्थन में हमने की है। भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस को निजीकरण और CBS कर रहा है, ऑनलाइन सब सेवाएँ कर रहा है। इस दिन को हटाने की कोशिश में है। उसी के विरोध में हम लोग एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में प्रदर्शन लेंगे। जी, कितने दिन की हड़ताल है ये? ये 1 दिन की आज भर की है। पूरे भारत में है। हमारे पूरा अभिकर्ता यूनियन और कर्मचारी यूनियन मिलकर कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे जो हैं कि एक तो पोस्ट ऑफिस को निजीकरण के हाथों न दिया जाए, अभिकर्ताओं का नवीनीकरण किया जाए, इलियास कार्ड समय से दिए जाए, हम लोग की ID जो लॉक हो जाती है पासवर्ड OTP आधारित किया जाए, और कुछ स्कीमें जो अभिकर्ताओं से काट दी गई हैं उन स्कीमों को भी दोबारा बहाल करके किया जाए, कमीशन भी हम लोगों का घटा दिया जाए, उसको बराबर बहाल किया जाए। यही सभी मांगे हम लोगों की हैं। उसी के समर्थन में हम लोगों ने दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। ये कौन सी जगह है ये? ये प्रधान डाकघर का जो कैंपस है, प्रधान डाकघर बांदा। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राय ने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा भेदभाव की राजनीति शायद ही किसी ने की हो और अंग्रेजों की तर्ज पर फूट डालो और राज करो इनका मूल मंत्र रहा, वरना आज दलित, मुसलमान व ईसाई भी अनुसूचित जाति में शामिल होकर समानता के अधिकार का डंका बजा रहा होता। उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मांग की है कि हिंदू, सिख व बौद्ध की भांति दलित, मुस्लिम व ईसाई को भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, ताकि समानता के अधिकार को मूर्त रूप दिया जा सके और इन जातियों को भी उनके हक व हुकूक हासिल हो सके। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राय ने देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बाराबंकी जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए पत्र में उक्त मांग रखी है। किस लिए ज्ञापन आज आप लोगों ने दिया? देखिए, 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर जो है कांग्रेस सरकार, नेहरू सरकार ने जो है धार्मिक पाबंदी लगा दी है। तो हर साल हमारे संगठन के द्वारा जो है राष्ट्रपति महोदय को जो है जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाता है। हर साल हमारा एक प्रोग्राम पूरे प्रदेश में होता है और आज पूरे प्रदेश में हर जगह होता है। ये कांग्रेस के द्वारा जो है, नेहरू सरकार के द्वारा जो है तो आर्टिकल 341 पर जो है धार्मिक पाबंदी लगा दी गई कि इसको जो हिंदू धर्म मानता है सिर्फ उसको इसका फ़ायदा मिलेगा, जबकि संविधान में कहीं धार्मिक कोई पाबंदी लगाने का प्रावधान नहीं है। और जो हिंदुस्तान का संविधान बना हुआ बिल्कुल सेकुलर है, लेकिन ये नेहरू सरकार और उस वक्त के मुस्लिम लीडरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई ऐसे जो अशराफ मुस्लिम थे, इन लोगों ने जो है तो ये पाबंदी लगवा दी ताकि जो है जो दलित पसमानदा मुसलमान हैं इनको इसका फ़ायदा न मिले। आज आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है, हम लोग मनाने जा रहे हैं, लेकिन ये 60 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस ने जो इतनी ज्यादती हम लोगों के साथ की थी 10 अगस्त 1950 को, जिससे आज हमारे इतने विधायक, MLA, MP, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर होते जो वंचित हो गए, ये कांग्रेस की देन है। इसकी वजह से तो देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने धारा 370 हटाया है, 3 तलाक पर उन्होंने फैसला लिया है, बहुत बड़े बड़े हैं और पसमानदा समाज के लिए खासकर उन्होंने बोला भी है। तो इससे इनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। हमारी मांग है भारत सरकार से कि आप पसमानदा समाज के बारे में कुछ सोचे होंगे, हमारे बारे में बोले होंगे। आपका शुक्रिया। तो इस पर भी विचार करिए। ये कांग्रेस का लगाया हुआ धब्बा जो संविधान पे है, इसको आप हटा दीजिए ताकि पसमानदा समाज का जो है विकास जो रुका हुआ है वो हो जाए। बहुत उम्मीद है पसमानदा समाज को जो है प्रधानमंत्री जी से। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट।
ग्वालियर अतिथि देवो भव ये चरितार्थ करती है कि कोई ग्वालियर की धरा पर आता है तो उसकी शासन द्वारा आगवानी की जाती है, लेकिन ग्वालियर में अतिथि देवो भव की परंपरा खत्म हो चुके हैं। या कहें कि नव निर्वाचित महापौर कांग्रेस से हैं शोभा सिकरवार। बताया जाता है कि निर्वाचित होने के बाद पहली बार नगर निगम मुख्यालय पहुंची थी, लेकिन नगर निगम का कोई भी अधिकारी उनकी आगवानी करने नहीं पहुंचा। क्या ये महापौर की अनदेखी नहीं है? और तो और जब महापौर शोभा सतीश सिकरवार अपने MIC की घोषणा कर रही थी, उस वक्त भी कोई भी नगर निगम का जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। आज हमारी MIC टीम में 5 लोगों को सम्मिलित किया गया है। श्री अवधेश कौरव स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, श्री नाथुराम ठेकेदार सामान्य प्रशासन विभाग, श्री सुरेश सिंह सोलंकी राजस्व विभाग, श्रीमती सुनीता अर्नेस कुशवाहा लोक निर्माण एवं उद्यान विभाग, श्रीमती आशा सुरेन चौहान जल कार्य तथा सीवरेज विभाग, और 5 लोगों की घोषणा भी हम लोग शीघ्र करेंगे। पार्टी विचार विमर्श करते हो जाएंगे बाकी लोग जल्दी करेंगे घोषणा। क्या लगता है MIC सदस्य होने से सक्रिय हो जाएंगे, शहर की समस्याएं दूर होंगी आपको? हाँ, शहर की समस्याएं दूर होंगी और सभी लोग अब 15 अगस्त के बाद अपने अपने काम पे लग जाएंगे। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे हर घर झंडा अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागरण यात्रा निकाली गई। इस दौरान नगरवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान भी किया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय सिंह विद्यार्थी ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश गर्व कर रहा है। हमारा कर्तव्य है कि अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और इस अमृत महोत्सव को यादगार बनाएं। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों ने बुधवार को डाक बंगले के पास स्थित तुलसी उद्यान में लगी गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का पूजन अर्चन किया। प्रधानाचार्य सूर्य प्रकाश पांडे ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत विद्यालयों ने महापुरुषों की प्रतिमाओं के पूजन अर्चन का अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि इस क्रम में सोमवार को छात्र संसद शिशु भारती के छात्रों ने तुलसीदास की प्रतिमा की साफ सफाई की और उसके बाद प्रतिमा का पूजन अर्चन किया। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।